जय हिंद दोस्तों। अभी जो जनगणना होने वाला है, एनपीआर जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या जनगणना होगा तो वो निवास स्थान पर होगा या फिर मैं जहां काम करता हूं जहां रहता हूं वहीं हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, बंगाल का रहने वाला है, उड़ीसा का रहने वाला है, झारखंड का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है। इन सभी जगहों का ज्यादा तो लोग आप जानते हैं कि बाहर में रह के, दूसरे प्रदेश में रह के काम करते हैं। चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कोलकाता में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलुरु में हो, तो ऐसे जगहों पे रह के वो क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और इसमें से अधिकतर लोग अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं बाहर में। तो उन लोगों का ये सवाल है कि क्या जैसे केवाईसी हुआ है, अभी राशन कार्ड का केवाईसी हुआ था, तो उसमें क्या हुआ है कि अधिकतर लोग घर पे जाके अपना निवास स्थान पर केवाईसी कराए थे, क्योंकि उनका क्या है कि बाहर में केवाईसी नहीं किया गया। हालांकि कहा गया था कि जो व्यक्ति जहां है फैमिली के साथ अपने राशन कार्ड की केवाईसी करा सकते हैं और आपका राशन बंद नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग का हुआ भी बाहर में, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, तो उनको घर जाकर कराना पड़ा, अपने जहाँ का निवास स्थान है वहां जाकर करवाना पड़ा। लेकिन ये जो एनपीआर है, ये जनगणना होने वाला है, क्योंकि जनगणना कराने से बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग जनगणना नहीं करा पाएंगे, जनगणना में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाएंगे, वो बहुत सारे योजना से वंचित रह जाएंगे, सरकारी योजना से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि एपीएल बीपीएल इसी से तय होता है। आप अगर गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे दर्ज आपका नहीं हो पाया नाम, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अंत्योदय राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए बीपीएल वालों का बीपीएल में नाम दर्ज होना और एपीएल वालों का एपीएल में नाम दर्ज होना जरूरी होता है। तो बात है कि आप जहां है फैमिली के साथ वहां करा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये जनगणना है, ये आपके निवास स्थान पे ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जहां काम कर रहा है किसी दूसरे प्रदेश में, वहां अगर जनगणना उसका हो जाए, तो फिर उसके निवास स्थान पर भी जनगणना हो जाएगा और एक व्यक्ति का डबल डबल जनगणना हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आबादी देश की ज्यादा आकी जाएगी, जनगणना में गिनती में भी गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एक व्यक्ति दो दो जगह लाभ उठाने लगेगा। तो इसीलिए जनगणना में जो एनपीआर में क्या किया जाता है कि अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान मतलब घर पे, जहां उसका घर है, जहां का एड्रेस है, वही जनगणना होगा। अब इसमें सवाल ये उठेगा कि क्या वहां पे रहना जरूरी है। तो इसमें रहना जरूरी नहीं है। जैसे आपके एरिया का, आप जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस पंचायत के रहने वाले हैं, जिस प्रखंड के रहने वाले हैं, तो वहां के अधिकारी आपके घर पर जाते हैं जनगणना करने के लिए। अब क्या है कि आपके घर पर कोई ना कोई होना जरूरी है। ये नहीं कि पूरा फैमिली के साथ आप बाहर रह गए हैं, तो आपकी मम्मी होगी, आपके पापा भी हो सकते हैं, या फिर आपका भाई होगा वहां पे, चाहे आपकी भाभी होगी, कोई ना कोई आपका होगा वहां पे। तो वो ये बता सकता है कि मेरे घर के इतने व्यक्ति हैं जो बाहर में रहते हैं, काम के सिलसिले में वही फैमिली के साथ रहते हैं, कभी कभार ही आना जाना होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ आप जो लोग बाहर रहते हैं, आपको क्या है कि आधार नंबर वहां पर देना पड़ेगा। अधिकारी को जितने लोग का जनगणना करना है उसका आधार नंबर देना पड़ेगा, वहां उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। और आपके बारे में सारा डिटेल्स आपके घर वाले बता देंगे और आपका जनगणना हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आप बाहर में रहते हैं फैमिली के साथ में, वहां भी जनगणना करा लूं, तो नहीं होगा। आपके आधार पर जहां का एड्रेस होगा वहीं का जनगणना होगा। तो आप बिहार यूपी का रहने वाले हैं, झारखंड का रहने वाले हैं, आप मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और एड्रेस आपके आधार पर वहां का है, गांव का है, तो आपके घर पर जो व्यक्ति है वो लोग जनगणना करा देंगे, दर्ज हो जाएगा। और आधार से चूंकि लिंक रहेगा, इसीलिए एक ही जगह जनगणना होगा, दोबारा होगा ही नहीं। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज करा लिया है बाहर में, आप बिहार के रहने वाले दिल्ली में है और एड्रेस आपने चेंज करा लिया है, तो यही जनगणना आपका होगा, फिर बिहार में आपका नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए। ये इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि एक व्यक्ति का दो जगह जनगणना न हो, दो जगह गिनती न हो, और ये पूर्ण रूप से आधार से लिंक रहेगा। इसीलिए कोई गड़बड़ आप नहीं कर सकते हैं। अगर गड़बड़ कोई कर भी दिया, पकड़ा गया, तो उस पर बहुत बड़ा पेनाल्टी का प्रावधान है, और जो भी योजना का वो लाभ लेगा उसका वसूली जुर्माने के साथ, इंटरेस्ट के साथ सरकार करेगी। तो इसमें गलत तरीके से दो जगह आप नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। और कहीं भी आप रह रहे हैं, देश के किसी भी कोना में रह रहे हैं, आपका एड्रेस अगर गांव का है और वहां पे कोई रह रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि जब जनगणना हो, जब एनपीआर हो, अधिकारी आए, तब मेरा भी फैमिली का दर्ज आप करा दे। अब इसमें क्या होता है कि फैमिली का मतलब होता है कि इसमें आप 4 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई है, तो सब अलग अलग आपका परिवार का दर्ज होगा, अलग अलग जनगणना होगा, क्योंकि इसी आधार पर आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है और इसी आधार पर आपका राशन कार्ड भी बनता है। तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि मेरी फैमिली, जो मैं फैमिली के साथ बाहर रहता हूं, तो मेरा फैमिली का अलग से वहां पे दर्ज करा दिया जाए। आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे
आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं तो अपना पत्नी का, अपने बच्चे का आधार कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, चाहे किसी के हाथ से, किसी भी तरीके से वहां पे आप भेज सकते हैं। आधार नंबर दर्ज होता है जनगणना में, उसके सामने नाम दर्ज होता है, उस व्यक्ति का एड्रेस दर्ज होता है, उस व्यक्ति का फैमिली मेंबर दर्ज होता है, उस व्यक्ति का घर का मुखिया का नाम दर्ज होता है, कितना इनकम कर रहा है वो दर्ज होता है, टैक्स पे करता है कि नहीं वो दर्ज होता है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं वो दर्ज होगा, आपके पास पक्का घर है कि नहीं वो दर्ज होता है, आपके पास कितना खेती बाड़ी है, आपके पास शौचालय है कि नहीं, सारा A to Z चीज जनगणना में पूछा जाता है। तो आप नहीं रहते हैं तो आपके घर वाले बता देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसी हिसाब से अधिकारी तय करते हैं कि इस व्यक्ति का नाम APL में रखना चाहिए या BPL में रखना चाहिए, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रखना चाहिए या गरीबी रेखा से ऊपर रखना चाहिए। तो उस हिसाब से तय होता है। अगर आपका नाम गरीबी रेखा से नीचे में आ गया, जब जनगणना लिस्ट तय होगा, जब जनगणना लिस्ट फाइनल होगा, गरीबी रेखा से नीचे में आ गया तो आपको बहुत सारी योजना का लाभ मिल जाएगा। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक साल में फ्री इलाज करा सकते हैं। आपको PM आवास योजना का लाभ मिल जाएगा, सरकार की तरफ से आपको सरकारी घर मिलता है। इसके अलावा अंत्योदय योजना का लाभ मिल जाएगा राशन कार्ड का, जिसके द्वारा आपको हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। जो BPL रेखा मतलब गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, उसको कुछ स्पेशल सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलता है। बाकी लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं या संपन्न में आते हैं, उनका क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाते हैं तो उनको कम ही योजना का लाभ मिलता है। जैसे राशन कार्ड योजना का लाभ मिल जाता है, इसके अलावा बहुत सारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि वो संपन्न होते हैं। तो इसमें यह भी आपको करना है कि आप अगर सही में संपन्न है तो आप सही सही सारी चीजों को बताएं। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी बताए, घर है तो घर बताए, जमीन है तो जमीन बताए, अच्छा काम है तो काम बताए, इनकम अपना सही तरीके से बताए, ताकि आपका नाम APL में चला जाए। अभी जो BPL रेखा के नाम पर बहुत सारे लोग गलत जो लाभ उठा रहे हैं, तो वो कम से कम हो जाए, सरकार का बोझ कम हो जाए। जो जेन्युइन लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वही सरकारी योजना का लाभ उठा सके जो गरीबी रेखा से नीचे में है। और ये जो जनगणना स्टार्ट होने वाला है, ये 2025 में ही प्रस्तावित था। आपको बता दूं कि इससे पहले ये 2021 में ही होने वाला था, लेकिन जो कोरोना काल आया, लॉकडाउन वगैरह आया, इसीलिए बढ़ता बढ़ता 21 से 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, 23 के बाद 24 में फिर चुनाव आ गया, लोकसभा तो नहीं हो पाया। फिर आपको 25 में इसका प्रस्तावित था, अब 25 भी आधा निकल गया। अब या तो 25 के लास्ट तक ये स्टार्ट होगा या फिर 26 के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा, लेकिन ये जल्द ही जनगणना स्टार्ट होगा। तो मैंने इसलिए ये वीडियो जरूरी समझा बनाना, क्योंकि कई वीडियो के कमेंट में कई लोगों ने ये पूछा था कि ये जो जनगणना होने वाला है, NPR होने वाला है, उनका सवाल था कि जमीन सर्वे जो हुआ उसके तरह या फिर राशन कार्ड का KYC हुआ उसके तरह फिर हम लोगों को गाँव जाना पड़ेगा, फैमिली के साथ वहां रहना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दिया कि इसमें कोई भी भाग दौड़ नहीं है, किसी प्रकार का किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जहां है वही रहेगा, जनगणना उसके घर पर होगा, उसके निवास स्थान पर होगा, जहां का एड्रेस है वहां होगा। सिर्फ आपको अपने घर पर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा देना है, जितने लोग घर से बाहर है बस। दोस्तों, आप जो सवाल करते हैं, चाहे वो सरकारी योजना से संबंधित हो, चाहे किसी कानून से संबंधित हो, चाहे कोई रेलवे अपडेट से संबंधित हो, आपको बहुत सारे मुद्दों पर अवेयर करता रहता हूँ, नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपके मन में कोई सवाल होता है, प्रश्न होता है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब सभी कमेंट का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और क्या होता है कि मैं कमेंट पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये कमेंट बहुत सारे लोगों का आया था, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाना जरूरी समझा कि जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी हो जाए। तो इसी तरह आप जो सवाल करेंगे तो आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अधिक से अधिक आप सवाल करें जिस मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।